जेजेपी पार्टी से है। सिक्योरिटी किसको मिलती है? आपको जरूरत नहीं है क्या? आपको जरूरत है ना। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं। अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा। किसी की सिक्योरिटी दे दें उसको। किस चीज की सिक्योरिटी दे दें? सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी मांग रहा है ना कि मैं दिग्विजय हूँ। क्यों? सिर्फ टोल बनाने के लिए कोई गनमैन लेगा घूमना चंदा, पर वो गनमैन हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। हरियाणा में इन दिनों नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर जेजेपी और भाजपा नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां सुरक्षा हटाए जाने को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला सरकार और डीजीपी ओपी सिंह को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी लगातार जेजेपी नेताओं की हैसियत को ललकारते हुए करारा जवाब दे रहे हैं। करनाल पहुंचे मंत्री बेदी ने एक बार फिर से सुरक्षा हटाए जाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया और दो टूक शब्दों में कहा कि दिग्विजय चौटाला है क्या, ना वो विधायक है, ना सांसद और ना ही कोई पार्षद। सिर्फ टोर बनाने के लिए हम सुरक्षा नहीं देंगे। जेजेपी पार्टी से है। सिक्योरिटी किसको मिलती है? आपको जरूरत नहीं है क्या? आपको जरूरत है ना। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, एक नियम होते हैं, नियमावली है। वो सरकार किसी की भी हो, सभी की नियमावली सबके लिए काम करेंगे। अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा। किसी की सिक्योरिटी दे दें उसको। किस चीज की सिक्योरिटी दे दें? सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी मांग रहा है ना कि मैं दिग्विजय हूँ। क्यों? हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे डीजीपी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात की है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार चिंता करेगी। और सिर्फ टोल बनाने के लिए कोई गनमैन लेगा घूमना चंदा, पर वो गनमैन हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। डीजीपी साहब को करें विनाश काले विपरीत बुद्धि कि चंद दिनों का मेहमान है, बाद में देख लेंगे। यार उन लोगों के मुंह से आग निकलनी है, कभी किसी का सम्मान करना नहीं। एक डीजीपी साहब कोई अपनी मर्जी से डीजीपी हुए हैं क्या? एक नियम और कानून के अनुसार आईपीएस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री लेके कितने लोगों ने उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर पास किए होंगे, परंतु उनमें से गिनती के लोग ही तो डीजीपी लेवल तक पहुंचते हैं। इतने बड़े आदमी को उसकी उम्र कितनी होगी? 30, 32, 35 साल। एक 60 साल की एज के नजदीक व्यक्ति को किस प्रकार के वो शब्दों से उपयोग कर रहे हैं? ऐसे लोग राजनीति के अनफिट लोग हैं। अपने घर कहने भी ये गाली दे के बोल रहा है, बाहर लाने भी गाली दे के बोलते हैं। इन लोगों की जुबान के अंदर केवल आग ही बरसती है। और लोग भी तो हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं और तो कैसे शब्द यूज नहीं करते। कितने उदाहरण दे सकता हूं आपको मैं। इस प्रकार की बौखलाहट और इस प्रकार लोगों पे जिन्होंने जुल्म जाती किया है, इन लोगों को नकार दिया है। 90 में से 82 जगह जमान जब्त हो गई, वो नाम ले वो बचा नहीं है कहीं पे। आज जिस प्रकार का एक ताऊ देवीलाल जी का नाम लेकर ये लोग देश के अंदर दादागिरी दिखाना चाहते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने तो किसान को जोड़ा, मजदूर को जोड़ा, व्यापारी को जोड़ा, कर्मचारी को जोड़ा, पूरे देश को जोड़ के रखा, और ये लोग अपने परिवार के लल्लठ बजा रहे हैं। एक जना कह रहा है मेरे पैर में 12 नंबर का जूता हुआ, दूसरा कह रहा है, उसका भतीजा कह रहा है, भाई कह रहा है मेरे नंबर 13 नंबर का जूता हुआ। ये तो इनकी लड़ाई चल रही है। ऐसे लोगों को कोई क्यों वेट देगा, और ना कोई वेट देने की आवश्यकता। कृष्ण बेदी ने कहा कि सुरक्षा किसे मिलती है, इसका भी एक प्रोटोकॉल है और नियम होते हैं। सरकार किसी की भी हो, इन नियमों के तहत सभी को सुरक्षा मिलती है। मंत्री ने कहा कि दिग्विजय चौटाला सिक्योरिटी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वह दिग्विजय है और वह ताऊ देवीलाल का नाम लेकर दादागिरी दिखाने का काम करते हैं। मगर नायब सैनी की सरकार किसी को भी टोर बनाने के लिए सुरक्षा नहीं देगी। जिसे जरूरत है उसे ही सिक्योरिटी दी जाएगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।